शहजाद की कहानी। रात के तकरीबन 1 बजे थे। मैं पानी पीने के लिए उठा तो उम्मी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। आवाज़ें ऐसी थीं जैसे कोई बहुत गहरी बातचीत हो रही हो या कोई परेशानी का इजहार हो रहा हो। मैं हैरान रह गया। सोचा कि शायद उम्मी को कोई तकलीफ है वो ख्वाब में बोल रही है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। मैं आहिस्ता से उठा और दरवाजे के करीब जाकर कान लगाकर सुनने लगा। दरवाज़ा बिल्कुल हल्का सा खुला हुआ था। मैंने आहिस्ता से इसे धक्का दिया तो अंदर का मंजर कुछ यूं था कि उम्मी और अबू दोनों बिस्तर पर बैठे हुए थे। अबू उम्मी के कंधे पर हाथ रखे कुछ कह रहे थे और उम्मी सर हिला रही थी। उनकी आवाज़ें अब वाज़े सुनाई दे रही थीं। उम्मी कह रही थीं कि और थोड़ी देर और बात कर ले, नींद नहीं आ रही। अबू मुस्करा कर जवाब दे रहे थे कि ठीक है, जो तुम चाहो। ये मंजर देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। मैं समझ गया कि ये कोई आम बातचीत नहीं थी, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत गहरे जज्बात का इजहार कर रहे थे। मैं चुपके से वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन वो आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती रही। इस रात मुझे नींद बिल्कुल ना आई। दिल बार बार सोचता रहा कि उम्मी और अबू के दरमियान जो रिश्ता है वो कितना मजबूत और गहरा है। इसके बाद से ये सब कुछ मेरे लिए एक नई दुनिया बन गई। मैंने महसूस किया कि मैं अब बच्चा नहीं रहा। मेरी उम्र 16 साल थी और मैं बहुत सी बातें समझने लगा था। रातों को जब मैं पानी पीने उठता, वुज़ू के लिए जागता, तो अक्सर ये मंजर नजर आ जाता। मैं चुपचाप देखता रहता, फिर चुपके से वापस ले जाता। मुझे एहसास हुआ कि ये सब कुछ एक खानदान का हिस्सा है, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेसुकूनी बढ़ती जा रही थी। मैं अक्सर उम्मी को गौर से देखता। उम्मी बहुत खूबसूरत थी। उनकी शादी कम उम्री में हुई थी और फौरन ही में पैदा हो गया था। इसलिए लोग अक्सर कहते थे कि हम दोनों माँ बेटे में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। हमारे चेहरे, आंखें, मुस्कुराहट सब कुछ एक जैसा था। जब मैं उम्मी के साथ बैठता तो लोग पूछते कि ये आपकी बहन है, और उम्मी हंसती हुई कहती नहीं, ये मेरा बेटा है। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार की शादी थी। उम्मी ने सफेद रंग का खूबसूरत जोड़ा पहना था। वो तैयार हो रही थी। आईने के सामने खड़ी होकर बाल संवार रही थी। मैं भी तैयार होकर मोबाइल देख रहा था। उम्मी ने गिले में लॉकेट पहनने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। मैंने फौरन कहा, उम्मी, मैं बंद कर देता हूँ। उम्मी मुस्कुराएं और बोले, अच्छा, अब तुम्हें भी ये सब काम आ गए हैं। मैंने हल्के से जवाब दिया, उम्मी, मैं अब बच्चा तो नहीं रहा। बहुत कुछ सीख लिया है। उम्मी ने आईने में मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चुपचाप मुझे देखती रही। फिर अबू ने गाड़ी का हॉर्न बजाया और हम सब निकल पड़े। रास्ते में मैं बार बार शीशे में उम्मी को देखता रहा। उम्मी ने मेरी ये हरकत नोट कर ली थी, लेकिन कुछ ना बोले। शादी से वापसी पर रात देर हो गई। अबू थक कर सो गए। मैं सहन में चहलकदमी कर रहा था। अचानक उम्मी बाहर आए और बोले, शहजाद अभी तक सोए नहीं। मैंने कहा, उम्मी, दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, नींद नहीं आ रही। उम्मी हंसी और बोले, अच्छा, कौन सी बेचैनी है जो मेरे बेटे को तड़पा रही है? मैंने हल्के लहजे में कहा, उम्मी, आप और अबू तो खुश रहते हैं, लेकिन मुझे रात भर बेसुकूनी रहती है। उम्मी ने हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर मुस्करा कर बोले, अच्छा, तो बात यह है, चुल्लू चाय बना देती हूँ। वो चाय बनाने चली गईं। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या आज उम्मी से अपने दिल की बात कह दूं, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। उम्मी चाय लाकर दे गईं और कमरे में चली गईं। इस रात भी वही मामूल था। तकरीबन 3 बजे अबू ने उम्मी से सरगोशी की। मैं जाग गया। हल्के रोशनी में सब कुछ देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे, फिर खामोश हो गए। उम्मी अब भी बेचैन लग रही थी। मुझे लगा कि शायद उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मैं चुपचाप देखता रहा और फिर सो गया। अगली सुबह इतवार था। उम्मी ने हमें देर से उठाया, नाश्ता तैयार किया। उम्मी के बाल अभी गीले थे, वो नहाकर आई थी। बाल खिले छोड़े हुए थे और पानी टपक रहा था। वो खूबसूरत लग रही थी। मैं उन्हें देखता रहा। उम्मी ने पलट कर देखा तो मैंने नजर हटा ली। नाश्ता करते हुए उम्मी ने पूछा, जो बात करनी थी वो कर लो। मैंने कहा, उम्मी, अबू लाहौर जा रहे हैं। उम्मी ने बताया कि हाँ, 1 हफ्ते के लिए ऑफिस का काम है।
मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। अबू के जाने के बाद घर में सिर्फ मैं और उम्मी होंगे। अबू चले गए। उम्मी उदास थी। मैंने कहा, उम्मी फिक्र ना करे, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। उम्मी ने मुस्करा कर मेरा सर थपथपाया। सारा दिन घर का काम करती रही। शाम को मैं दोस्तों के साथ बाहर चला गया। रात 11 बजे वापस आया तो उम्मी सहन में चारपाई पर लेटी हुई थी। मैं करीब जाकर बोला, उम्मी अंदर चली, यहाँ क्यों सो रही हैं? उम्मी उठूं और हम कमरे में आ गए। उम्मी बिस्तर पर बैठ गई। मैंने हिम्मत करके कहा, उम्मी आज रात में आपके साथ बैठकर बातें करना चाहता हूं। दिल में बहुत कुछ है। उम्मी मुस्कुराएं और बोले, अच्छा बोलो, क्या बात है? मैंने आहिस्ता से कहा, उम्मी मैं रातों को सब देखता हूं। आप और अबू जो बातें करते हैं, जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मुझे भी अब दोनों जैसा प्यार चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूं। मैं आपका ख्याल रख सकता हूं। उम्मी खामोश हो गई। फिर बोले, शहजाद तुम मेरा बेटा हो। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा काम है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी हमारे साथ वक्त गुजारना चाहते हो तो ठीक है। हम सब मिलकर खुश रहेंगे। इस रात हम देर तक बातें करते रहे। उम्मी ने बताया कि उनकी जिंदगी में कितनी मुश्किलात आईं, कितनी खुशियां मिले। मैंने भी अपने दिल की बातें कही। हमने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। अगले दिन से घर का माहौल बदल गया। मैं उम्मी की मदद करता, उनके साथ वक्त गुजारता। उम्मी भी मुझसे खिलकर बातें करने लगे। हमने मिलकर घर को और खूबसूरत बनाया। अबू जब वापस आए तो उन्हें भी खुशी हुई कि घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं समझ गया था कि खानदान का असल रिश्ता प्यार, एहतराम और एक दूसरे का ख्याल रखना है। इस दिन के बाद मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई। मैं उम्मी और अबू दोनों का बहुत ख्याल रखने लगा। हम तीनों मिलकर खुश रहने लगे। ये कहानी खत्म हुई।